बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले डिफेंस क्लिफ्टन स्टेट एजेंट्स की जो ये एक पूरी एसोसिएशन है, आप सबका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने आज हमें यहाँ पर दावत दी। और उससे बढ़कर मैं आपको इस बात की मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये जो सिलसिला आपने यहाँ पर शुरू किया है वैक्सीनेशन का, इससे देखें आसपास के जो लोग हैं सबसे पहले इनको बड़ा फ़ायदा हो रहा है। और इसके अलावा जो एक मैसेज इस वक्त पूरे शहर के अंदर जा रहा था, जो हालात इस वक्त हमने देखा कि जिना हॉस्पिटल हो गया, सिविल हॉस्पिटल हो गया, उसके साथ साथ एक्सपो सेंटर के ऊपर रश बहुत ज़्यादा थी और लोगों को जो मैसेज जा रहा था वो यही जा रहा था कि 8-8 10-10 घंटे जो है वो हर शख्स को वहाँ पे इतना वक्त लग रहा है। लेकिन आज जब यहाँ पर आए हैं तो हमने ये महसूस किया है कि हुकूमत से ज़्यादा बेहतर जो है जो प्राइवेट इदारे हैं, जो एसोसिएशंस हैं, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से ये वैक्सीनेशन का सारा सिलसिला जो है वो चला रहे हैं, जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त बात है ये। मेरे ख्याल से ये एक इसको हम जितना अप्रिशिएट करें ये काम है। और मैं चाहूँगा कि इसके साथ साथ और भी जितनी शहर भर के अंदर ऐसी एसोसिएशंस हैं, आप सब इनसे एक एग्ज़ाम्पल जो है लेकर और आगे अपने भी एसोसिएशंस में इस तरह की वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू करें। लेकिन देखें, सबसे बड़ी बात ये है कि अल्लाह का बड़ा करम है, हम बड़े परवरदिगार के शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ताला ने हमें एक इस मुल्क में एक ऐसा वज़ीर आज़म दिया है कि जिसने आज पूरे पाकिस्तान के अंदर ये वैक्सीन जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट बग़ैर किसी कीमत के पूरे पाकिस्तान भर के लिए लाखों की तादाद के अंदर जो है फ़राहम की है। हालांकि आप इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हमारे सूबे में अगर कुत्ता भी काट जाए तो कुत्ते के काटने की वैक्सीन जो है वो आज हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है। लाड़काना, नवाब शाह, दादू, मीरपुर ख़ास, थर जैसे इलाकों से लोग ट्रैवल करके कराची पहुँचते हैं तो शायद यहाँ पे किसी एक हॉस्पिटल के अंदर कुत्ते के काटने की जो वैक्सीन है वो मिल जाती है। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने हमें वज़ीर आज़म इमरान खान अता फरमाए, जिनकी कोशिशों की वजह से, NCOC की वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की तारीफ़ की जा रही है। आज पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका जैसा ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ये डिस्कशन के अंदर है कि इमरान खान ने वो क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल करे जिसके ज़रिए पूरी दुनिया में जो ममालिक हैं उनकी इकॉनमी नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी जो है बेहतर हो रही है। पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। पाकिस्तान के जो फिगर्स हैं इकॉनमी के वो बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर जो आपकी फॉरेन रेमिटेंस आ रही है वो कोविड के दौरान जो है वो बेहतर हो गई है। इसके अलावा और इंटरनली कितने सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि तरक्की कर रहे हैं। ये तमाम काम जो है कोरोना की मौजूदगी के अंदर पिछले एक साल के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़बरदस्त पॉलिसीज़ की वजह से जो है हम इसमें कामयाब हुए हैं। मैं वंस अगेन अप्रिशिएट करना चाहूँगा जिस तरीके से ये सारा सिलसिला चल रहा है। और उसके साथ साथ हुकूमत सिंध को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो यहाँ पर आएँ और आके देखें कि ये प्राइवेट इदारे जो हैं कितने अच्छे तरीके से जो हैं वो लोगों को वैक्सीन्स लगा रहे हैं। अंदाज़न आधे से पौने घंटे तक मुझे बताया गया है कि एक शख्स की जो वैक्सीनेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट की जा रही है। जो कल इनका पहला दिन था वो फिगर को 800,000 तक गया था, आज ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1000 से ऊपर क्रॉस करेगा। और इसी तरीके से जैसे दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे ये मैं समझ रहा हूँ कि और ज़्यादा इसका सिलसिला जो है वो बेहतर होगा। ज़ुबैर बेग साहब, सईद मेमन साहब जो हैं इनके वेलफेयर सेक्रेटरी और इनके जो प्रेसिडेंट हैं डिफेंस स्टेट एजेंट्स एंड क्लिफ्टन स्टेट एजेंट्स, जिस तरीके से इन्होंने सारा सिलसिला चलाया मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसके साथ साथ और बहुत ज़्यादा एक जो ज़रूरी चीज़ है कि हम सब ने, तमाम पाकिस्तानियों ने, सूबे भर के लोगों ने इस बात का बहुत ज़्यादा एहसास करना है कि अगर आप SOPs के ऊपर अमल नहीं करेंगे, अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे, अगर आप वो फासला नहीं रखेंगे या जो SOPs बताई गई हैं, तो आपके वज़ीर आज़म इमरान खान जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बल्कि जो अल्फाज कल इस्तेमाल किए उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं रोज़ाना जिहाद पर जा रहा हूँ, अपने दफ्तर नहीं जा रहा हूँ। तो आपने अपने वज़ीर आज़म का साथ देना है। हम नहीं चाहते कि जिस तरीके से इंडिया के अंदर, जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर, चाइना में, ये दूसरे ममालिक के अंदर कोविड का फैलाव हुआ है और जिस तरह उनकी मईशत तबाह हुई है, हम नहीं चाहते कि वो हालात पाकिस्तान के अंदर पैदा हों। वज़ीर आज़म साहब जिस तरीके से इस कोविड के हालात में पाकिस्तान के लिए खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात सुबह शाम उनकी मीटिंग्स चल रही हैं, मुल्क भर के हर कोने के अंदर वो जाकर जो हैं लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और टीम्स अपनी अच्छी से अच्छी बना रहे हैं। तो अब ये हमारी भी जिम्मेदारी है एस पाकिस्तानी
کہ ہم اپنا رول ادا کریں. یہ جہاد صرف وزیر اعظم کا جہاد نہیں ہے, یہ جہاد ہم سب اس پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانیوں کا جہاد ہے, جو کہ ان تمام کرپٹ مافیا کے ساتھ جہاد ہے, ان تمام ایسے عناصر کے ساتھ جہاد ہے جو کہ ملوث رہے ہیں پاکستان کو تباہ کرنے میں, جو کہ ملوث رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کو برباد کرنے میں, جو کہ ملوث رہے ہیں پاکستان سے, پاکستان کی دولت کو پاکستان سے باہر بھیجنے میں. اب جب آپ کے پاس ایک ویسا وزیر اعظم آیا ہے جو کہ محنت کر رہا ہے, ملک کی معیشت کو بہتر کر رہا ہے, ملک کی اکانومی کو بہتر آگے لے کے جا رہا ہے, سو اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس جہاد کے اندر ہم نے وزیر اعظم کا ساتھ دینا ہے. جو کرپٹ سیاسی جماعتیں ہیں, جو کرپٹ لوگ ہیں, ان کا اس ملک سے خاتمہ کرنا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ الحمدللہ جو حالات نظر آ رہے ہیں تمام باقی سیاسی جماعتوں کے, جس طریقے سے ان کا خاتمہ کشمیر, گلگت بلتستان, پنجاب, کے پی, بلوچستان سے ہوا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ آپ کو ہوتے ہوئے صوبہ سندھ سے بھی نظر آئے گا. پاکستان ترقی کرے گا, وزیر اعظم عمران خان کی قیادت کے اندر پاکستان آگے بڑھے گا, پاکستان کی اکانومی اسی طرح آگے بڑھتی جائے گی. دنیا بھر میں جو پاکستانی رہ رہے ہیں, جس طریقے سے پاکستان کے اندر پیسہ دھڑا دھڑ بھیجے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے ڈالر کو بھی فائدہ ہو رہا ہے, ہماری ملک کی کرنسی بھی مضبوط ہو رہی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہے گا, لیکن آپ جیسی ایسوسیشنز ہیں, آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ وزیر اعظم کا آپ ساتھ دیں اور ان کو مضبوط کریں. دیکھیں جی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سندھ حکومت کے اس لاک ڈاؤن کے خلاف ہے. یہ میں آپ کو بڑے صاف الفاظ میں بتا دوں. سندھ حکومت نے جس طریقے سے لاک ڈاؤن لگایا اور ایک پلاننگ کے تحت کراچی کی معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش کی, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم کی مقبولیت کو اگر ختم کرنا ہے, پاکستان کی تباہی لے کر آنی ہے, پاکستان کی اکانومی کا خاتمہ کرنا ہے, تحریک انصاف کی مقبولیت کو ختم کرنا ہے, تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ کراچی کے اندر 8 سے 10 دن کا لاک ڈاؤن لگا دو. کراچی کی انڈسٹری جو ہے وہ بیٹھ جائے گی, کراچی کی اکانومی آگے نہیں بڑھ سکے گی, تو آٹومیٹکلی وزیر اعظم صاحب پریشان ہوں گے. کراچی کے اندر لاک ڈاؤن لگانے کا مقصد صرف اور صرف ایک مقصد ہے, وہ یہ مقصد ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو خراب کرنا ہے. کراچی شہر پاکستان تحریک انصاف کا شہر ہے. کراچی شہر نے پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم عمران خان کو ووٹ دیا ہے. کراچی شہر وزیر اعظم عمران خان کو فالو کرتا ہے, لہٰذا یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ ان کو وزیر اعظم عمران خان کو ان کی NCOC کے بنائے ہوئے پلانز کو فالو کرنا تھا. آج پاکستان بھر کے اندر جو باقی شہر ہیں وہ کھلے میں ہیں, پاکستان بھر کے اندر آؤٹ ڈور ڈائننگ کھلی ہوئی ہے, پاکستان بھر کے اندر لوگوں کو کام کرنے کے جو ہیں آپشنز دیے گئے ہیں, لیکن وہاں پہ SOPs کا عمل ہو رہا ہے. آج اگر کراچی کے اندر پازیٹیوٹی ریٹ بڑھا ہے تو اس کی ذمہ دار کیا وفاقی حکومت ہے, اس کی ذمہ دار صوبائی حکومت ہے. لہٰذا ان کا جو لاک ڈاؤن ہے وہ کسی بھی حال میں قابل قبول نہیں ہے. میں آخر میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا آپ کے سوال کے جواب کے اوپر, کہ اگر پوری دنیا کے اندر یہ بیٹھ کے ڈسکشنز ہوئی ہیں, بڑے بڑے فورمز کے اوپر, بڑی بڑی میٹنگز کے اندر, یہاں تک کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے وزیر اعظم نے اس بات کے اوپر میٹنگز کی ہیں کہ یہ سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے یہ کس طریقے سے پاکستان کی وفاقی حکومت نے لگایا ہے اور اس کو باقی ممالک کے اندر بھی جو ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے. تو تکلیف تو یہی ہے نا ساری, کہ سمارٹ لاک ڈاؤن پوری دنیا کے اندر مقبول کیسے ہو گیا, سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت آج پاکستان ترقی کیسے کر گیا. سو لہٰذا آپ کے سوال کے جواب میں میرا یہ جواب ہے کہ ہم ان کے لاک ڈاؤن کو کسی بھی حال میں قبول نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ 8 تاریخ سے پہلے لاک ڈاؤن کا خاتمہ کیا جائے, سمارٹ لاک ڈاؤنز کیے جائیں. جن ایریاز کے اندر آپ کو پازیٹیوٹی ریٹ زیادہ ملتا ہے ان ایریاز کو ضرور بند کریں, ہم سپورٹ کریں گے. لیکن وہ حکومت جو رول کرتی ہے شہر کو, جس کو پورے شہر نے ووٹ دیا ہے, اس سے پوچھے بغیر, اس کو کانفیڈنس میں لیے بغیر اور یہ کہہ دیا جائے کہ تمام سیاسی جماعتیں آن بورڈ ہیں, یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے. جو PTI کی اس وقت کراچی کی قیادت ہے وہ آج میرے یہاں ویکسینیشن سینٹر پہ آئی ہے. ان کو میں نے ویکسینیشن سینٹر اور ویکسین ہوتے ہوئے دکھائی ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ بہترین انتظامات کیے جائیں, اور سب سے پہلے میں ان کے عمران خان کا شکریہ ادا کروں گا. ان کی یہ کاوشوں سے یہ ویکسین جو ہے نا وہ اویلیبل ہے, اور سندھ گورنمنٹ بھی اس میں اپنے کام کر رہی ہے. ہمیں ویکسینیشن جو ہے وہ یہ ویکسینیشن سینٹر میں ہمیں شہزاد قریشی صاحب نے
बहुत हमारा साथ भी दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी क़यादत में हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है और मुझे उम्मीद ये है कि इस बीमारी से हम जल्द जो है ना हम इसको ख़त्म कर पाएंगे और ये वैक्सीन तमाम पाकिस्तानियों को जल्द अज जल्द लग जाएगी। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूँगा सिद्दीकी साहब आप कुछ बोले सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये वैक्सीनेशन सेंटर एक टेम्प्रेरी अभी अरेंजमेंट किया हमारे डिफेंस के लेफ्टिनेंट रियल एस्टेट एजेंट्स ने और एक बड़ी अच्छी काविश रही है। इस हवाले से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह NCOC ने पाकिस्तान में वैक्सीन और कोविड को हैंडल किया है, इनक्रेडिबल, और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मैनेजमेंट हुई है। डेटाबेस सारा इंफॉर्मेशन मौजूद है और ख़ास तौर से नादरा ने इसमें बड़ा सपोर्ट किया है। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। हाँ, एक वैक्सीन की अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इंश्योर किया और अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 करोड़ लोगों तक ये वैक्सीन पहुंच चुकी है। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है और स्मूथ तरीके से इसमें कोई गलत काम नहीं हुआ। हाँ, हमें जो सबसे ज़्यादा परेशानी है कराची के हवाले से, जिस तरह यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए गए हैं और वहाँ पे प्रोटोकॉल नहीं है और SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा, और ख़ास तौर से लॉकडाउन जो हुआ है और लॉकडाउन के बाद जिस तरह एक्सपो सेंटर पे जो 5-5, 6-6 हज़ार लोग खड़े हुए हैं विदाउट मास्क और विदाउट कोई SOPs, कोई मुश्किल काम नहीं था सिंध गवर्नमेंट के लिए कि अगर वो वहाँ पे मास्क के डब्बे रख देते और कुछ लोगों को वॉलंटरी खड़े कर देते। पीपल्स पार्टी के लोग खड़े हो सकते थे, PTI के लोग खड़े हो सकते थे, कोई भी NGO या पुलिस हो सकती थी, उसको मैनेज किया जा सकता था। मगर अनफॉर्चुनेटली कोरोना को फैलाने का वो बाइस बना, जबकि वैक्सीन जो है फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की, एक्सपो सेंटर फेडरल गवर्नमेंट का। तो हमें सिर्फ सिंध गवर्नमेंट से शिकायत ये है कि एक तो कराची के साथ मुस्तकिल जब मर्जी आती है आप लॉकडाउन लगा देते हैं। कराची में मुमकिन ही नहीं है लॉकडाउन। 45% आबादी जो है कराची की वो कच्ची आबादियां हैं, जहां 2 फुट 4 फुट और 6 फुट की गलियां हैं। एक एक घर में 6-6, 7-7 लोग रह रहे हैं। सिवाय क्लिफ्टन डिफेंस के लॉकडाउन मुमकिन ही नहीं है। हम शिद्दत इसके बड़ा पुरजोर मजम्मत करते हैं। अगर लॉकडाउन है तो आप स्मार्ट लॉकडाउन करें। हॉट स्पॉट देखें कि कहाँ पे ज़्यादा केसेस हैं, वहाँ पे जाके हम किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि सिंध में PTI भी स्टेक होल्डर है, हमारा अपोजिशन लीडर भी है और हम अपोजिशन में हैं। हमें कभी भी इस कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, और ख़ास तौर से कराची के हवाले से जिसका मैंडेट PTI के पास है, PTI को कभी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। हमें लेते तो हम उन्हें गाइड करते, हम बताते कि वैक्सीन किस तरह लग रही है। ये प्राइवेट इदारा जो है देखे कितना तरीके से बगैर मास्क के आपको कोई आदमी नजर नहीं आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मीडिया के लोग भी मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं। आपसे भी दरख्वास्त है कि आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, ताकि ये चीज़ आगे न बढ़े। नादरा ने एक और काम किया है कि वो लोग जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है उनके लिए भी अरेंजमेंट किया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है और मैं आप लोगों का बड़ा मशकूर हूँ कि आपने ये काविश की। थैंक यू वेरी मच।